नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस बार गुप्त नवरात्रि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि 19 जून 2023 से शुरू हो चुकी है और नवमी तिथि 27 जून को इसका समापन होगा। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करता है तो उसे निश्चित ही माता रानी का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में गुप्त नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से न केवल आपके जीवन से हर परेशानी खत्म हो जाएगी, बल्कि आपको माता दुर्गा जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि का त्योहार बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दौरान लोग 9 दिनों तक माता दुर्गा जी की उपासना करते हैं और विशेष पूजा आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा 9 दिनों के लिए स्वर्ग से धरती पर आती है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। मित्रों, जितने भी चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन चीजों को आपको नवरात्रि के किसी भी दिन लेकर आना है, अपने घर पर स्थापित करना है और उसका सही ढंग से उपाय करना है। और अगर आप गुप्त नवरात्रि के दौरान ऐसा कर लेते हैं तो अवश्य ही आपको माता दुर्गा जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में चल रही गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दे, पूरे साल में 4 बार माता के नवरात्रि आती है, जिनमें से 2 नवरात्रि में हम माता का पूजन काफी धूमधाम से करते हैं, लेकिन बाकी के 2 गुप्त नवरात्रि भी होते हैं जिनमें साधु संत देवी की सिद्धि प्राप्त करते हैं। यह नवरात्रि आषाढ़ और पौष माह में आते हैं और इसी दौरान आपको उन गुप्त चीजों को लेकर आना है जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए अब एक एक करके जान लेते हैं कि आपको नवरात्रि के दौरान कौन कौन सी चीजें लेकर आनी है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय माता दी जरूर लिख दीजिए। सबसे पहली चीज, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप विदेश में जाकर पढ़ाई करें, नौकरी करें, आप कहीं तीर्थ यात्रा घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं आ रही है, जिस वजह से आप ना तो यात्रा कर पा रहे हैं और ना ही विदेश पढ़ाई करने जा पा रहे हैं, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको नवरात्रि के दौरान एक लाल ध्वज खरीद कर लाना है, जिसमें माता रानी जी की तस्वीर होनी चाहिए और उसको ले जाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में दान कर देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो निश्चित ही आपकी विदेश जाने की जो मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी और आप तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं तो वह भी आसानी से जा पाएंगे। दूसरा उपाय, अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, धन आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। आपको नवरात्रि के किसी भी दिन एक चांदी का सिक्का लेकर आना है और उस चांदी के सिक्के को अपने घर के पूजा घर में रख देना है, जहां माता रानी जी की मूर्ति या तस्वीर लगी हुई हो। अब आपको सुबह शाम माता दुर्गा जी के सामने एक घी का दीपक जलाना है और 9 दिनों के बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में लपेट लेना है और इसे मौली धागे से बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान में रख देना है। अगर आप यह उपाय इस गुप्त नवरात्रि के दौरान कर लेते हैं तो आपको धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में इतना धन आएगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तीसरा उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपको बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उन्हें बीमारियां जकड़ लेती है, जिसका इलाज करवा करवा कर थक जाते हैं, लेकिन फिर भी बीमारी से मुक्ति नहीं मिलती। तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
बस आपको नवरात्रि के दौरान इस उपाय को करना है जो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको नवरात्रि के किसी भी दिन गाय के दूध से बने शुद्ध देसी घी लेकर आना है और शुद्ध देसी घी का दीपक सुबह शाम अपने घर के पूजा घर में जलाना है। अगर आप इस सरल से उपाय को गुप्त नवरात्रि के समय करते हैं तो आपके घर में किसी ने अगर काला जादू किया होगा या फिर आपके घर में किसी की नजर लगी हुई होगी तो इस तरीके के रोग से आपको मुक्ति मिल जाएगी। चौथी चीज एक ऐसी चीज है जो 10 रुपए की है, लेकिन यह आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देगी। जैसे आपकी नौकरी प्राप्ति की मनोकामना है, धन प्राप्ति की मनोकामना है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बिजनेस तेज गति से चल पड़े, तो इसके लिए आपको एक मौली धागे का बंडल खरीद कर लाना है। मौली धागा खरीद कर लाने के बाद इस बंडल में आपको 9 गांठें लगानी है और 9 मनोकामना बोलनी है और इस बंडल को ले जाकर किसी भी मंदिर में समर्पित कर देना है। अगर आप इतना उपाय इस गुप्त नवरात्रि पर कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वह माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से 100% पूरी हो जाएगी। 5वां उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपको माता दुर्गा जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर माता लक्ष्मी जी की एक पीतल की मूर्ति नवरात्रि के दौरान घर लाकर स्थापित किया जाए तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। इससे माता लक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी जी अवश्य ही आपके घर पर वास करने आती है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुप्त नवरात्रों में साधारण लोग माता रानी की पूजा आराधना प्रकट नवरात्रों की तरह नहीं कर सकते, लेकिन आप गुप्त रूप से इन दिनों माता रानी की पूजा आराधना कर सकते हैं। आप चाहें तो कुंवारी कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं, दान दक्षिणा दे सकते हैं और माता रानी जी को श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। हालांकि गुप्त नवरात्रि में हम अपने घर पर घट स्थापना करके देवी दुर्गा जी की पूजा जोर शोर से नहीं कर सकते, लेकिन प्रतिदिन मंदिर जाकर माता रानी का ध्यान कर सकते हैं और अपने घर में ही माता रानी की आरती करके उन्हें प्रसन्न भी कर सकते हैं। और जितने भी उपाय हमने आप लोगों को बताए हैं उन्हें करके आप माता रानी जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गुप्त नवरात्रि के दौरान इन सरल और साधारण उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपका जीवन धनधान्य हो जाएगा। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।